भूल भुलैया। बद्री नारायण बद्री चतुर्वेदी वाराणसी के एक पूर्व शाही परिवार के मुखिया हैं, जिनके पैतृक महल में बंगाली शास्त्रीय नृत्यांगना मंजुलिका की आत्मा का वास माना जाता है। बद्री के बड़े भाई केदार के पुत्र और वर्तमान शाही वंश के उत्तराधिकारी सिद्धार्थ और उनकी पुरातत्वविद पत्नी अवनी अमेरिका से एक क्षणिक प्रेम प्रसंग के बाद महल लौटते हैं। उनकी शादी से सिद्धार्थ की बचपन की दोस्त और बद्री की दत्तक पुत्री राधा का दिल टूट जाता है, जो उनसे प्रेम करती थी और आज भी करती है। अवनी को मंजुलिका की कथा में रुचि होने लगती है। दशकों पहले चतुर्वेदी वंश के पूर्वज महाराजा विभूति नारायण बंगाल की नर्तकी मंजुलिका पर मोहित थे, जो उनके दरबार में आती थीं। हालांकि मंजुलिका अपने सह नर्तक शशिधर से प्रेम करती थीं। क्रोधित और निराश होकर राजा ने दुर्गाष्टमी की रात को सार्वजनिक रूप से शशिधर का सिर काट दिया और मंजुलिका को जबरन शादी करने के लिए कैद कर लिया। हृदयविदारित मंजुलिका ने शाही परिवार के किसी भी उत्तराधिकारी से बदला लेने की कसम खाई और फिर फांसी लगा ली। राजा की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई और शक्तिशाली तांत्रिकों और पुरोहितों को बुलाकर मंजुलिका की आत्मा को महल की तीसरी मंजिल पर कैद कर दिया गया। अवनी को बटुकेशंकर की पुत्री नंदिनी से चाबी की एक प्रति मिलती है और वो तीसरी मंजिल का दरवाजा खोलकर मंजुलिका की आत्मा के बंधन को तोड़ देती है। इसके परिणामस्वरूप कई अप्राकृतिक घटनाएं घटने लगती हैं, जिनमें एक महिला का प्रेत प्रकट होना भी शामिल है, जो महल में सभी को भयभीत कर देता है। शक राधा पर जाता है, जो किसी न किसी तरह हर घटना स्थल पर मौजूद रहती है। सिद्धार्थ को शक है कि दिल टूटने के बाद राधा मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। वह अपने दोस्त मनोचिकित्सक आदित्य श्रीवास्तव को उसके इलाज के लिए लाता है। आदित्य के अपरंपरागत व्यवहार के कारण घरवाले उसे मूर्ख समझते हैं। सिद्धार्थ को चाय में जहर मिलाकर मारने की कोशिश को आदित्य नाकाम कर देता है। एक रात आदित्य को मंजुलिका के कमरे से घुंघरू की आवाज और बंगाली में गाने की आवाज सुनाई देती है। राजा विभूति नारायण बनकर वह मंजुलिका से बात करता है, जो अगली दुर्गाष्टमी पर बदला लेने की कसम खाती है। नंदिनी और कवि शरद प्रधान की सगाई के दौरान अवनी शरद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। शरद इन आरोपों का पुरजोर खंडन करता है और आदित्य क्रोधित सिद्धार्थ को समझाता है कि वह सच कह रहा है। वास्तव में अवनी को वियोगात्मक पहचान विकार है और वह खुद को मंजुलिका से जोड़ती है। अवनी के व्यवहार से आदित्य को संदेह हुआ और वह उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसके पैतृक नगर गया। वह सिद्धार्थ को दुष्ट राजा विभूति नारायण से जोड़ती है और शरद को शशिधर समझती है, क्योंकि वह उसी घर में रहता है जिसमें शशिधर रहता था। बद्री प्रसिद्ध तांत्रिक यज्ञ प्रकाश भारती को लेकर आता है। सभी को आश्चर्य होता है कि आदित्य बहुत समय पहले यज्ञ प्रकाश का शिष्य था। आदित्य मनोचिकित्सा की एक अपरंपरागत पद्धति से अवनी का इलाज करना चाहता है। सिद्धार्थ अवनी को मंजुलिका में बदलते हुए देखकर आदित्य पर विश्वास कर लेता है। आदित्य समझाता है कि मानसिक विकार एक आजीवन स्थिति है, लेकिन अवनी का इलाज तभी संभव है जब वो मंजुलिका के अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करे। राजा विभूति नारायण की हत्या। दुर्गाष्टमी के दिन सभी लोग अवनी को मंजुलिका का रूप धारण किए, उसके कपड़े पहने और मंजुलिका और शशिधर के गीत पर नाचते हुए देखते हैं। यज्ञ प्रकाश मंजुलिका से वादा करवाता है कि अगर वह राजा को मार डालेगी तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। वह सिद्धार्थ को राजा के रूप में देखती है और यज्ञ प्रकाश और आदित्य उसे यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वह राजा को मार रही है, जबकि वास्तव में वह एक पुतले का सिर काट रही होती है। इस सुनियोजित हत्या के बाद अवनी ठीक हो जाती है और उसे विश्वास हो जाता है कि मंजुलिका ने अपना बदला ले लिया है। परिवार अब आदित्य से प्रसन्न है और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है। आदित्य, जिसे राधा पसंद आने लगी है, उससे कहता है कि अगर वह उससे शादी करने में रुचि रखती है तो वह अपने माता पिता को भेज देगा।